हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडूनेस्ट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारा मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का 5 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए सारे टाइप वाइज क्वेश्चन किए। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते थे सारे टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व किए। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि टाइप वाइज से हटकर और सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन को टैकल करने का हम लोग का समझ आए और जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन टैकल कर सके। जब हम लोग एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन देखे तो उसको टैकल करने का हम लोग के पास क्षमता डेवलप हो। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन ला कर आए हैं, जिसमें कि हम लोग 30+ क्वेश्चंस करा रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग का ये अगला क्लास है और हम लोग आज भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, किस किस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस सेशन करेंगे और सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता देने के बाद कि टाइम एंड वर्क जो क्लास है, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, लगभग सारे एग्जाम्स, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट हो, सीटेट हो, जितने सारे भी एग्जाम्स हैं, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है, हर एग्जाम में से 1 से 2 सवाल आपको आएंगे ही आएंगे, 1 या 2, इससे अधिक भी, लेकिन मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने का मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग का पहला क्लास टाइम एंड वर्क का रखा गया है, जिससे कि आप लोग का 1 नंबर कम से कम आप लोग का पक्का हो जाए एग्जाम्स में। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। उस और क्वेश्चन देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा शॉर्टकट मेथड से, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ दिए थे, ठीक है। सोचे कि क्वेश्चन नंबर 14 पहले बता लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B alone कैन डू इट इन 12 days. They work together for 4 days and the remaining work is completed by C alone in 2 days. To complete the whole work, they are paid 7,000. The earning of A, B and C respectively are. क्वेश्चन कर रहा है कि A जो है एक काम को 8 दिन में कर रहा है और B 12 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों जो है 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों काम को छोड़ देते हैं। अब जो रिमेनिंग काम बच गया, जो शेष काम बच गया, उसको कौन कर रहा है? C कर रहा है। शेष काम को C कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए 7,000 रुपया दिया गया है। तो इस 7,000 में से A का शेयर कितना होगा, B का शेयर कितना होगा और फिर C का शेयर कितना होगा। तो देखते हैं इसको हम लोग। ये जो है 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि A 1 डे में कितना काम कर रहा होगा? 1/8 काम कर रहा होगा, ठीक है। B जो है 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में काम कितना कर रहा होगा? 1/12, 1/12 कर रहा होगा। तो जब A और B दोनों एक साथ एक काम कितना करेंगे? A और B का 1 डे में कितना वर्क होगा? तो 1/8 प्लस 1/12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा 24, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि 5/24, ठीक है। 5/24, यानी कि E और B एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/24 का। ये जो दोनों हैं 4 दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक? 4 डेज तक। ये A हुआ और ये B हुआ,
इनका 4 डे में कितना काम करेंगे। अगर 1 डे में 5/24 कर रहे हैं तो 4 डे में कितना करेंगे इंटू 4, तो 4 से कितना बार में 6 बार में, 4 से 6 बार में, यानी कि 5/6 वर्क किए 4 दिन में। ठीक है, कितना वर्क कर दिए ये 5/6 वर्क। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, टोटल वर्क 1 माइनस 5/6, यानी कि 1/6 वर्क रिमेनिंग बच गया। इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 2 डेज में कर रहा है। रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 2 डेज में। यानी कि हम यहां पर देखेंगे कि सी का 1/6 वर्क 2 डेज में कर रहा है, तो 1 वर्क यानी कि टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, तो 2 × 6 यानी कि 12 दिन में। सी कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूरा काम करने के लिए 7,000 रुपया मिलता है, तो ए, बी और सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए अब मेरे पास ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों का मेरे पास टाइम मिल गया, तीनों का मेरे पास टाइम मिल गया। कितना कितना मिला, तो ए जो है 8 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में और सी भी 12 दिन में। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी भी 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहां से एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम के थ्रू से। ठीक है, कितना आएगा टोटल वर्क, तो हम लोग 8, 12 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 8, 12 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से 2, 3 और 3। फिर यहां पर हम लोग 3 से करेंगे 2 और ये 1 और 1, तो क्या आ गया, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 24। ठीक है, अब आप लोग को इस तरीके से टोटल वर्क नहीं निकालना है। अब हम लोग को देखना है कि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हम लोग देखना है कि ऐसा नंबर पकड़ना है लोवेस्ट जो कि 8 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी हो, वैसा नंबर को पकड़ना है। तो देखेंगे कि 8 तो होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, 16 केवल 8 से होगा, 12 से नहीं। फिर अगला नंबर 24 देखेंगे, तो 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, यानी कि 8, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, एंड टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 24। यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए का हो जाएगा 3, 24/8, बी का हो जाएगा 2, 24/12 और सी का भी हो जाएगा 2। एफिशिएंसी मेरा आ गया 3:2:2। अब बोल रहा है कि 7,000 रुपये में से ए, बी और सी का शेयर क्या होगा, तो ए का शेयर, ए का हिस्सा कितना होगा। टोटल है मेरे पास कितना, 7,000। ठीक है, अब ये 7,000 रुपये को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में, यानी कि 3, 2 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 3, 2 और 2 का रेशियो में, यानी कि टोटल मेरे पास कितना हो गया, ए, बी और सी का टोटल मिलाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए का 3 है, बी का 2 है और सी का 2 है, यानी कि 3, 2, 5, 2, 7, टोटल 7 है। इसी में हमको बांटना है। ए का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में 1000, यानी कि ए का कितना हुआ शेयर, 3000 रुपीज। उसी तरीके से जब हम लोग बी का शेयर निकालेंगे तो क्या होगा, 7000 × 2/7, यानी कि 2000 रुपीज। इस तरीके जब हम सी का शेयर निकालेंगे तो क्या होगा, 7000 × 2/7, ये भी हो जाएगा 2000 रुपीज। तो सबका शेयर बारी बारी से हम लोग का मिल गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि ए जो है काम को 8 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों कितने दिन तक काम किए, 4 दिन तक एक साथ काम किए। तो पहले दोनों काम एक दिन का वर्क निकाल लेंगे। ए का एक दिन में 1/8 वर्क, बी का एक दिन में 1/12 वर्क। दोनों का एक दिन में 5/24 वर्क कर रहा है। अब दोनों एक दिन में 5/24 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 5/6 काम। मेरे पास रिमेनिंग काम कितना बच गया, 1/6 काम बच गया। इस 1/6 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितना दिन में, 2 दिन में। तो 1/6 काम 2 दिन में, तो 1 का यानी कि टोटल काम कितना दिन में, तो 12 दिन में। ठीक है। अब ए बी सी तीनों के पास टाइम मिल गया, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमेशा आप लोग ये चीज याद रखना है कि पैसा को हमेशा हम लोग किस रेशियो में, एफिशिएंसी। क्योंकि हम लोग जितना कार्य करेंगे, जितना क्षमता से काम करेंगे, पैसा उतना ही। अब एक दिन में हम 3 घंटा काम करेंगे तो हमको उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। कोई एक दिन में 5 घंटा काम करेगा तो उसको उस रेशियो में हमसे ज्यादा पैसा मिलेगा। कोई एक दिन में 1 घंटा काम करेगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो पैसा हमेशा किस रेशियो में आएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में, कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उस रेशियो में आपको पैसा हमेशा मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि ए 140 रुपीज पर आवर एंड वर्क 7 आवर्स अ डे, बी अर्न्स 120 रुपीज पर आवर्स एंड वर्क्स 5 आवर्स डेली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी डेली वेजेज। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है प्रतिदिन 140 प्रति घंटे 140 रुपया कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटा काम करता है। उसको 1 घंटा का कितना मिलता है, 140 रुपया, और पर डे 7 घंटा काम कर रहा है ए। वहीं बी जो है प्रति घंटे का कमा रहा है 120 रुपया और प्रतिदिन काम कर रहा है 5 घंटा। 1 घंटा में 120 रुपया और काम कर रहा है पर डे 5 आवर्स। कह रहा है कि ए और बी का दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा। ए और बी का दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा, ए और बी का। ठीक है, तो ए जो है 140 रुपया कमा रहा है 1 घंटे का, तो 5 घंटा काम कर रहा है, उसको इतना रुपया मिलेगा। बी जो है 120 रुपया कर रहा है 1 घंटे का मिल रहा है बी को, और बी कर रहा है 5 घंटा, सॉरी ए कर रहा है 7 घंटा, ए कर रहा है 7 घंटा और बी कर रहा है 5 घंटा। 140 रुपया 1 घंटा में, तो 7 घंटा निकालने के लिए गुणा कर देंगे। उसी तरह से बी 120 रुपया 1 घंटा का था, 5 घंटा काम किया तो गुणा कर देंगे। यहीं पर हम लोग आ गए उस सबका मजदूरी टोटल। तो दैनिक मजदूरी करने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या दैनिक मजदूरी का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। ये एक दिन का इनका, ये ए और बी का एक दिन का क्या आ गया, टोटल मजदूरी आ गया एक दिन का, यानी कि दैनिक मजदूरी आ गया टोटल। इस काम में क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, काट कूट कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 6 बार में, यहां पर 2 से 7 बार में। तो क्या आया, 7 7 49 और 6 5 30, 49 अनुपात 30, 49:30 आ गया। ये मेरे पास ए और बी का दैनिक मजदूरी का अनुपात आ गया। बेहद सिंपल क्वेश्चन था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली 36 पीपल कैन डू 3 यूनिट ऑफ अ वर्क इन 12 days. If they work 6 hours a day, how many people will be required to finish 5 unit of this work in 16 days? कह रहा है कि 36 लोग हैं जो कि पर डे 8 आवर काम कर रहे हैं, ठीक है, और 12 दिनों में किसी काम का 3 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। 36 लोग हैं, 8 आवर पर डे काम कर रहे हैं और 12 दिनों में किसी काम का 3 यूनिट, उस काम का 3 यूनिट काम कंप्लीट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर 6 आदमी, सॉरी दूसरी तरफ अगर 6 आवर एक दिन में काम किया जाए तो 16 दिनों में उसी काम का 5 यूनिट समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सेम फार्मूला पर M1 D1 T1 वाला पर फार्मूला पर अप्लाई करना है। यहाँ पर M1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 36 पीपल है। D1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 डेज 12 दिन, और T1 का क्या वैल्यू, टाइम कितना है 8 आवर्स। टोटल वर्क कितना हो रहा है
3 यूनिट। दूसरी तरफ क्या है, M2 में हमको नहीं पता है कि M2 कितना है, ये हमको फाइंड करना है। इसका D2 कितना है 16 दिन, और T2 कितना है 6 आवर्स पर डे काम कर रहा है, और W2 कितना है 5 यूनिट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व। तो क्या आएगा भाई यहाँ पर, अब देखिए 6 से हम लोग पहले काट देंगे इसको 2 बार में, 6 दूनी का 12, ठीक है। अब 8 से हम लोग इसको काट देंगे 2 बार में, 8 दूनी का 16, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 3 से कट जाएगा 12 बार में, तो मेरे पास M2 का वैल्यू क्या आया 12, और ये 5 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 गुणे 5, यानी कि 60 लोग की आवश्यकता होगी। सिंपल क्वेश्चन था। लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 16 आदमी 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकता है। 16 आदमी है, 15 को दीवार है, कितना दिन में पेंट करना है 45 दिन में। तो कह रहा है कि 20 आदमी 20 दीवारों को पेंट करने के लिए कितने दिनों में पेंट करेंगे। सेम फार्मूला पर अप्लाई करना है। क्या है फार्मूला कि M1 का वैल्यू है 16, ठीक है, D1 का वैल्यू है 45, T1 नहीं दिया हुआ है, W1 कितना दिया हुआ है 45, काम कितना हो रहा है 15 दीवार को पेंट किया जा रहा है, तो W1 कितना हो गया 15। दूसरा M2 कितना है 20, D2 हमको नहीं पता है, W2 दिया हुआ कितना 20 दीवार, इसको सॉल्व कर देना है। तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, ये 4 से अब 5 बार में कट जाएगा। ये हो गया 5 से 9 बार में, फिर यहां से 3 से ये 3 बार में, यानी कि D2 का मेरा वैल्यू कितना आ गया 16 या 48 दिन की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंपल सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 4 men और 6 women और 8 children can complete a work in 50 days. In how many days 10 men and 12 women and 14 children working together complete the whole work? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 आदमी या 6 महिला या फिर 8 बच्चा एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। या तो 4 आदमी करे, या फिर 6 महिला करे, या फिर 8 बच्चा करे। काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 50 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब 10 आदमी 12 महिला और 14 बच्चा सारे लोग एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। तो क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि 4 आदमी यानी कि 4 men इक्वल होगा 6 फीमेल का, इक्वल होगा 8 चिल्ड्रेन का। ये सारे लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं 50 दिन में। तो पहले हमको क्या लेना होगा, मेल फीमेल और बच्चा का क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जितना संभव होगा काट देंगे इसको। 2 से ये 2 बार में कट रहा है, ये 2 से 3 बार में कट रहा है, और ये 2 से 4 बार में कट रहा है। अब किसी से नहीं कटने वाला है। तो देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन है कि जब 3 अलग अलग चीज को इक्वल किया गया है और उसमें जब हमको रेशियो निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मेल फीमेल और चाइल्ड का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी चाहिए। तो देखिए क्या करना है कि जब हमको मेल का निकालना हो तो क्या करेंगे कि मेल वाले पोर्शन को ढक देंगे और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मेल में 2 है तो इसको हम लोग ढक देंगे, और किस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 में। मेल में के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें फीमेल का निकालना हो तो क्या करेंगे कि फीमेल वाले पोर्शन को हम लोग ढक देंगे, फीमेल वाले पोर्शन को क्या करेंगे लोग ढक देंगे, अब मेल और चाइल्ड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यानी कि मेल का 2 है और चाइल्ड का 4 है। उसी तरीके से जब हम चाइल्ड का निकालना हो तो क्या करेंगे, चाइल्ड वाले को ढक देंगे, अब फीमेल और मेल वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेल का 2 है और फीमेल का 3 है। तो इससे आसानी से रेशियो निकल सकता है। क्या हो सकता है, आसानी से रेशियो निकल सकता है। अब यहाँ पर भी जो संभव होगा उसको हम लोग काट देंगे। तो क्या यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और ये 2 से ये भी कट जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या आएगा रेशियो, 3 दूनी 6, 4 और 3 का रेशियो आया। एफिशिएंसी क्या आया, 6, 3 और 6, 4 और 3 का। अब क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि 10 पुरुष 12 महिला और 14 बच्चा मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 मेल प्लस 12 फीमेल प्लस 14 चाइल्ड मिलकर एक साथ में उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। हमें डेज पता नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग क्या रखेंगे कि या तो मेल को ले सकते हैं, या तो फीमेल को, या तो चाइल्ड को, किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही केस में क्या हो रहा है, काम तो सेम ही हो रहा है। मेल भी 4 है तो 50 दिन में ही काम को कर रहा है, फीमेल भी 6 है तो 50 दिन में ही काम को कर रही है, चाइल्ड भी 8 है तो 50 दिन में ही काम को कर रही है। तो तीनों ही केस में काम तो सेम हो रहा है, तो किसी भी डाटा को हम लोग उठा सकते हैं। तो हम लोग क्या उठा लेंगे, किसी को उठा लीजिए, मान लीजिए कि 6 फीमेल को उठा लेते हैं हम लोग। कितने दिन में काम कर रहा है ये लोग, 50 दिन में। ठीक है, और यहाँ पर सबका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 मेल का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, प्लस 12 फीमेल का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, प्लस 14 चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ये लोग कितने दिन में काम को कर रहा है, x डेज में कर रहा है। यहाँ पर 6 फीमेल का कितना है, 4 है इंटू 50, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 48 प्लस 42 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ सबको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4 इंटू 50। यहाँ पर क्या 40 40 80 10 90 और 60 150 इंटू एक्स इक्वल 6 इंटू 4 इंटू 50। 50 से काटेंगे यहाँ पर तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 8 डेज। एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 8 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रोहिणी कैन ईट 32 रसगुल्ला इन 1 आवर। रोहिणी जो है 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन है रीचा नीड्स 3 आवर्स टू ईट द सेम रसगुल्ला। वहीं उसकी बहन जो रीचा है उतना ही रसगुल्ला खाने में, कितना जितना रोहिणी खा रही है उतना ही रसगुल्ला खाने में, जहां पर रोहिणी को 1 घंटा लग रहा है वहीं उसकी बहन को रीचा को लग रहा है 3 घंटा। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू ईट 32 रसगुल्लाज टुगेदर। बोल रहा है कि 32 रसगुल्ला को एक साथ खाने में दोनों सिस्टर्स को, दोनों बहनों को कितना टाइम लगेगा। रोहिणी 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खा रही है, रीचा 3 घंटा में 32 रसगुल्ला खा रही है। तो अगर हमें 32 रसगुल्ला मिलकर दोनों बहनें खाएं तो टाइम कितना लगेगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें इस क्वेश्चन में ये करना होगा कि रोहिणी 1 घंटा में कितना रसगुल्ला खा रही है और उसकी बहन रीचा 1 घंटा में कितना रसगुल्ला खा रही है। जब 1 घंटा में हमको पता चल जाएगा रसगुल्ला खाने का कि 1 घंटा में इतना रसगुल्ला खा रही है, तो फिर वहां पर हम लोग एफिशिएंसी हम लोग को मिल गया ना कि 1 घंटा में कितना रसगुल्ला खा रही है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि 32 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए रोहिणी जो है 1 आवर में 32 रसगुल्ला खा रही है, वहीं रीचा जो है 1 आवर में कितना रसगुल्ला खाएगी। तो 3 आवर में रीचा जो है 32 रसगुल्ला खा रही है, तो 1 आवर में कितना खाएगी, 32/3 रसगुल्ला खाएगी। यानी कि रीचा 1 आवर में कितना खाई, 32/3। ठीक है,
अब हम रोहिणी और ऋचा दोनों का देखेंगे कि 1 आवर में कितना रसगुल्ला खा रहे हैं। 1 आवर में तो कितना खाएंगे, 32 ये खा रही है और 32/3 ऋचा खा रही है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा 96 + 32/3। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 2 8 और 9 3 12, 128/3 रसगुल्ला खा रही है। दोनों बहन मिलकर 1 घंटा में 128/3 रसगुल्ला। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 128/3 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। तो 32 रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगेगा, 32 रसगुल्ला खाने में तो 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 128/3 और गुना में क्या होगा 32। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 ये ऊपर जाएगा तो 3/128 और गुना में क्या हो जाएगा 32 से 4 बार में, यानी कि 3/4 आवर्स में, 3/4 आवर्स में। यहाँ पर हम लोग आवर्स को करेंगे मिनट में चेंज तो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल 1 आवर्स होता है तो इसका 3/4 यानी कि 1 आवर्स को 4 पार्ट में बांटा है। 1 आवर्स को 4 पार्ट में, क्योंकि नीचे तो होता है टोटल वैल्यू, तो 1 आवर्स को 4 पार्ट में बांटा है। ऐसे आपको समझाने के लिए चीज हम बता रहे हैं कि 1 आवर्स को 4 पार्ट में बांटा है। तो 1 आवर्स में कितना मिनट, 60 मिनट। इसको 4 पार्ट में बांटेंगे तो 15-15 मिनट का पार्ट होगा, और इस 4 पार्ट में से 3 पार्ट टाइम लग रहा है, तो 15-15 मिनट का 3 पार्ट टाइम लगेगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 45 मिनट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 मिनट। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए कि 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा के में 4 हिस्सा बांटा, 4 पार्ट को डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया 1 घंटा को, यानी कि 60 मिनट को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट 15-15 मिनट का हुआ, और ये 4 पार्ट में से 3 पार्ट टाइम लग रहा है, तो 15-15 मिनट का 4 पार्ट हुआ, तो 1 पार्ट 15 मिनट का, तो 3 पार्ट कितना होगा 15 फिर 30 फिर 45 मिनट का। तो मेरे पास टाइम कितना आया, 45 मिनट। ठीक है, ये रहा आप लोगों का इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 10 मेन एंड 15 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। कह रहा है कि 10 आदमी और 15 महिला एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। इट टेक्स 100 डेज फॉर 1 मैन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमेन अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 मेल और 15 फीमेल एक काम को 6 दिन में एक साथ कंप्लीट कर दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी काम को करने के लिए एक अकेले आदमी को कितना दिन लग रहा है, 100 दिन लग रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अकेले महिला उस काम को करेंगी तो उनको काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सेम है क्वेश्चन, वही फॉर्मूला रहेगा M1T1 M1D1T1 डिवाइडेड बाई W1 और इक्वल M2D2 T2 और डिवाइडेड बाई W2। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि 10 मेल है प्लस 15 फीमेल है, कितना डेज में काम कर रही है, 6 डेज में कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी काम को, सेम काम को एक जो मेल है कितना दिन में कर रहा है, 100 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मेल आएगा और प्लस 90 क्या आएगा, 15 छक्का 90 फीमेल आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 से करेंगे तो 100 मेल आ जाएगा। मेल को एक तरफ फीमेल को एक तरफ, तो क्या होगा 90 फीमेल हो जाएगा, और इधर कितना होगा 100 में से 60 गया तो 40 मेल हो गया। यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे मेल और फीमेल का, तो क्या आएगा, फीमेल इधर है, फीमेल बाई में मेल, यानी क्या हो जाएगा 4 बाई में 9, यानी कि फीमेल और मेल का क्या आ गया पर एफिशिएंसी आ गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक फीमेल अकेले करे तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। एक फीमेल अकेले करे तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। यहां पर मेरा क्या आ गया, M1 आ गया और D1 आ गया। दूसरी तरफ हम लोग क्या रखेंगे, M2 और D2 रखेंगे। तो हम लोग कोई भी डाटा ले सकते हैं, एक मेल को ले सकते हैं या फिर 10 मेल और 15 फीमेल को ले सकते हैं। तो सिंपल रखने के लिए एक मेल ही को रखते हैं 100 डेज तक, ठीक है। एक मेल को 100 डेज तक। तो एक फीमेल का कितना है एफिशिएंसी 4 × x इक्वल एक मेल का कितना एफिशिएंसी है 9 × 100। यहां से करेंगे 4 से कटेंगे कितना बार में 25 बार में। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 25 × 225। इतना डेज लगेगा, 225 दिन लगेगा। एक मेल 100 दिन में कर रहा है तो एक फीमेल कितना दिन में 225 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि 12 men can complete a piece of work in 4 days while 15 women can complete the same work in 4 days. 6 men start working on the job and after working 2 days all of them stopped working. How much women should be put on the job to complete the remaining work if it is to be completed in 3 days? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देखकर कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उससे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, केवल उसका लैंग्वेज बड़ा है। जब आप फार्मूला कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा तो एकदम शॉर्टकट में अप्लाई हो जाएगा, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 12 आदमी है, एक काम को 4 दिन में समाप्त कर रहा है। वहीं दूसरा तरफ 15 औरत जो है उसी काम को 4 दिन में ही कंप्लीट कर दे रही है। 12 आदमी भी 4 ही दिन में, 15 औरत भी 4 ही दिन में। कह रहा है कि 6 आदमी काम स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 6 आदमी काम स्टार्ट करता है, कितने दिन के बाद काम को छोड़ देता है 2 दिन के बाद। उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क को 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी। रिमेनिंग जो वर्क बच गया उसको 3 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 12 मेल है, कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है 4 दिन में। वहीं दूसरी तरफ 15 फीमेल है, काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 4 ही दिन में। यानी कि 4 से 4 ये क्या हो गया कट गया, 3 से 5 बार में 15 और ये 3 से 4 बार में 12। यानी कि मेल और फीमेल का मेरा क्या आया एफिशिएंसी कितना आया 5/4। 5/4। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 जो आदमी है काम शुरू करता है और 2 दिन तक काम करता है। 6 आदमी 2 दिन तक, यानी कि हम लोग देखेंगे कि 6 मेल का 2 डे का वर्क कितना होगा, 2 डे का कार्य। देखिए 6 मेल इंटू 2 डेज क्या हो जाएगा, 6 मेल का कितना है 5 और गुना 2 कितना हो जाएगा 60 काम। मेल 60 काम कर दिया। अब हमको यहां देखना है कि टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। कुल काम कितना है 12 मेल 4 दिन तक काम कर रहा है, इतना ही ना टोटल काम हुआ 12 मेल 4 दिन तक, ठीक है। तो 12 मेल का कितना है एफिशिएंसी, एक मेल 5 काम कर रहा है, टोटल 4 दिन तक काम किया तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 × 4 240। तो कुल काम मेरा है 240, 240 में से 60 काम हो गया। कितना काम बचा मेरे पास, मेरे पास शेष काम कितना बचा, शेष काम 240 - 60 कितना बचा 180 काम। इस 180 काम को
अब जो शेष काम 180 बच गया, इस 180 काम को कितना दिन में करना है? 3 दिन में करना है। 180 काम को 3 दिन में करना है। तो एक दिन में कितना काम करना होगा? 1 डे में कितना वर्क करना होगा? 180 काम है और इसको कितना दिन में करना है? 3 दिन में करना है। यानी कि एक दिन में हमको 60 काम करना होगा। तो एक दिन में 60 काम करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन यही ना है कि एक दिन में आपको हमको टोटल काम करना है 180, 3 दिन में इसको करना है, यानी कि पर डे 60 काम। अब पर डे 60 काम करने के लिए कितनी फीमेल की आवश्यकता होगी? पर डे 60 काम करने के लिए कितना फीमेल का आवश्यकता होगी? तो 60 काम करना है, ठीक है। और एक दिन में फीमेल कितना काम कर रही है? एक दिन में फीमेल 4 काम कर रही है। यहां पर मेल और फीमेल का एफिशिएंसी है, यानी कि एक दिन में फीमेल कितना काम कर रही है? एक फीमेल 4 काम कर रही है। एक फीमेल एक दिन में कितना काम कर रही है? 4 काम। एक फीमेल एक दिन में 4 काम, तो टोटल काम कितना करवाना है? 60 काम। तो 60 काम करवाने के लिए कितना फीमेल चाहिए? 15। कितना फीमेल चाहिए? 15। टोटल काम करवाना है 60, एक फीमेल एक दिन में 4 काम, तो 60 काम करने के लिए 60/4 यानी कि 15 फीमेल की आवश्यकता होगी। सिंपल है, ठीक है। 12 मेल 4 दिन में काम को कर रहा है और 15 मेल भी 4 दिन में कर रहा है। यहां से हम लोग का मेल और फीमेल का क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। अब देखेंगे हम लोग कि टोटल वर्क कितना डेज में, टोटल वर्क कितना है। तो मेरा टोटल वर्क आया 240। 12 मेल 4 दिन तक काम कर रहा है, वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वर्क मेरा आया 240। आप देखेंगे 6 मेल 2 दिन में कितना कार्य किया? तो 60 काम कर दिया। शेष काम मेरा बच गया 180 बच गया। 180 काम को 3 दिन में करना है, यानी कि एक दिन में 60 काम करना होगा, ठीक है। 60 काम एक दिन में कौन करेंगी? तो फीमेल करेंगी। फीमेल एक दिन में 60 काम करेंगे। फीमेल एक दिन में, एक फीमेल 4 काम कर रही हैं, तो 60 काम करने के लिए 15 फीमेल का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कि 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much as work as a man and a boy. Working capacities of a man and a boy are in the ratio. कह रहा है कि 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक काम को, 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक काम एक आदमी और एक लड़के से 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं। 5 आदमी और 2 लड़का एक दिन में जितना काम कर रहा है, 5 आदमी और 2 लड़का एक दिन में एक आदमी और एक लड़के से 4 गुना ज्यादा काम कर रहा है। 5 आदमी और 2 लड़का एक दिन में एक आदमी और एक लड़का से कितना ज्यादा काम कर रहा है? 4 गुना ज्यादा काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक आदमी और एक लड़का का एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, यानी कि एक आदमी और एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। इस काम को क्या बताना है? रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मेल और 2 बॉयज, दूसरे तरफ क्या दिया है कि 1 मेल और 1 बॉयज। वन मेल और 1 बॉयज। 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much as 1 man and 1 boy. तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि जब 4 times मच कह रहा है, 4 गुना 4 times कह रहा है अधिक एक मैन और एक बॉय से, जब हम लोग इक्वल कर रहे हैं तो 4 times किधर लिखना होगा हम लोग को? इधर, क्योंकि जब 4 times इधर करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि 4 टाइम्स तो 5 मेल और 2 बॉय ज्यादा है ही। तो जब हम इधर भी 4 टाइम्स करेंगे तभी ना दोनों तरफ का क्या होगा? दोनों तरफ वैल्यू इक्वल होगा। 5 मेल और 2, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अक्सर लोग इसमें फंसते हैं कि 5 मेल और 2 बॉय 4 टाइम ज्यादा बता रहा है तो लोग उसमें 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, जब दोनों तरफ इक्वल हमें करना है तो 5 मेल और 2 बॉय तो 4 टाइम्स है ही, तो 1 मेल और 1 बॉय को 4 टाइम जब हम करेंगे तब ना दोनों तरफ वैल्यू इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग 1 मेल और 1 बॉय में 4 से मल्टीप्लाई किए ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए? वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 5 मेल प्लस 2 बॉय इक्वल क्या होगा? 4 मेल
प्लस 4 बॉय हो जाएगा। हम लोग मेल को एक तरफ और बॉय को एक तरफ, तो 5 मेल माइनस 4 मेल यानी कि 1 मेल, वहीं 4 बॉय माइनस 2 बॉय यानी कि 2 बॉय, यानी कि मेल बाई बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 2:1, यानी कि मेल और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 2:1। यही मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था। सिंपल है, बस आपको यह स्टार्टिंग में इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा कि जब बोले कि 5 मेल 2 बॉय 4 टाइम ज्यादा है तो हमको उस 5 मेल और 2 बॉय में 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम जब दोनों तरफ डाटा इक्वल कर रहे हैं तो 5 मेल और 2 बॉय तो 4 टाइम्स है ही। अब हमें इधर भी जब 1 मेल और 1 बॉय में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना दोनों तरफ इक्वल डाटा आएगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई 1 मेल और 1 बॉय में किए हैं 4 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 18,000 फॉर 15 days। इन द वर्क एज एफिशिएंसी वाज 5 टाइम्स बीज एफिशिएंसी। तो कह रहा है कि ए का डेली वेज कितना होगा। कह रहा है कि ए और बी जो है एक साथ काम करते हैं तो उनको 15 दिन के लिए कितना मिलता है 18,000 रुपया मिलता है। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन जब काम करते हैं तो 15 दिन के कामों का उनको कितना मिलता है मजदूरी 18,000 रुपया। आगे कह रहा है कि ए का जो एफिशिएंसी है बी के एफिशिएंसी से 5 गुना है। ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी कितना है 5 गुना है। कह रहा है कि ए का डेली कितना मजदूरी मिल रहा होगा, डेली कितना वेज मिल रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ए हो गया ये और ये बी हो गया। यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोग का दिया हुआ है। ए का एफिशिएंसी कितना है बी से 5 गुना है, यानी कि बी का अगर एफिशिएंसी 1 होगा तो ए का कितना होगा 5 होगा। ये मेरा रेशियो मिल गया। हम पहले भी इस चीज पर डिस्कस कर चुके हैं कि पैसा हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। पैसा किस रेशियो में डिवाइड होता है एफिशिएंसी के रेशियो में। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। यानी कि अब हमें ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा, टोटल मेरे पास 18,000 रुपया है, इसमें से ए का 5 ही है तो टोटल कितना है 6, तो कितना हो जाएगा ये हो 18,000। तो 6 से 3 बार में काटेंगे तो कितना होगा 3,000, यानी कि कितना आया ए का शेयर 15,000। अब यहां पर एक चीज इस सवाल में एक ट्विस्ट क्या है, इस सवाल में ट्विस्ट ये डाला गया है कि ए का दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में देगा 15,000 भी ऑप्शन में देगा और भी बहुत सारा देगा ऑप्शन में, तो लोग क्या देखते हैं कि ए का शेयर 15,000 आया तुरंत उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सवाल को पूरा पढ़ना है शुरू से लेकर लास्ट तक बारीकी से। ए का जो ये 15,000 जो आया ये अमाउंट, ए का जो ये 15,000 अमाउंट आया ये कितने दिन का, ये 15 दिन का अमाउंट आया ए का, क्योंकि ए और बी 15 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये जो ए का शेयर आया कितने दिन का आया, ये 15 दिन का शेयर है, ना कि 1 दिन का शेयर है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए का 1 दिन का शेयर बताना है। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ए का 1 दिन का दैनिक मजदूरी यानी कि पर डे कितना मिल रहा है ए का, और यहाँ पर जो 15,000 आया कितना दिन का आया है 15 दिन का आया है, टोटल मजदूरी आया है। तो ए का जब हम 1 डे वेज कितना होगा, तो 15 दिन के लिए 15,000, 1 दिन के लिए कितना होगा बटे 15, यानी कि 1,000 रुपया 1 दिन ए को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था कि आप लोग क्वेश्चन के बारीकी पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा डिटेल में पढ़िएगा तभी उसके आंसर को दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। टाइम एंड वर्क हम लोग 30 के आसपास क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए और उसका हम लोग बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन देखे, उसको अच्छे से हम लोग किए। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में जाकर और शॉर्टकट जाकर दोनों तरीके से हम लोग देखे और हर एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर किए। तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन का यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग अगले सेशन में टाइम एंड वर्क का
PYQ लेकर आएंगे और देखेंगे कि किस किस एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पूछा है, और उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और अच्छे से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड देखेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे, कभी जरूरत पड़ा तो डिटेल मेथड भी देखेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में टाइम एंड वर्क का PYQ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और हमारे सपोर्ट में आइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।